नमस्कार छात्रों, इस बार मैं क्लास 6 का तीसरा पार्ट आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस पार्ट के अंतर्गत अभी हमने संस्कृत के अल्फ़ाबेट अर्थात वर्ण को समझ लिया, स्वर और व्यंजनों को पहले पार्ट में देखा। दूसरे पार्ट में 3 प्रकार के हमारे वचन होते हैं, 3 प्रकार के लिंग होते हैं, उसको हमने समझा। और तीनों लिंगों में संज्ञा शब्दों की पहचान आपने देखी कि पुल्लिंग शब्द कैसे किए जाएंगे, स्त्रीलिंग शब्द कैसे पहचाने जाएंगे और नपुंसकलिंग शब्द कैसे पहचानेंगे। परंतु विद्यार्थी यहाँ तीसरा पार्ट जो है वह है सर्वनाम परिचय। सर्वनाम परिचय, सर्वनाम परिचय के अंदर संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे आप क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं राम जाता है, ठीक है। अब उसकी जगह पे सर्वनाम और राम मेरा भाई है, राम जाता है और राम मेरा भाई है। उसकी जगह राम राम बार बार ना कहेंगे, राम जाता है वह मेरा भाई है, तो राम की जगह पर वह शब्द का आपने प्रयोग कर लिया। तो संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसको आप क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम परिचय के अंतर्गत ध्यान देने वाली बात यह है कि संस्कृत भाषा में 3 पुरुष पाए जाते हैं। 3 पुरुष जो होते हैं उसमें अर्थात फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। तो इंग्लिश में इसको आप कहते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। हिंदी में उसको अन्य पुरुष के रूप में प्रयोग किया जाता है, पर हिंदी में जो अन्य पुरुष होता है यहाँ उल्टा है। अन्य पुरुष जिसको कहते हैं उसको कहते हैं प्रथम पुरुष, सेकंड पर्सन को यहाँ मध्यम पुरुष, सेकंड तो वैसा का वैसा ही रहता है। परंतु संस्कृत में उत्तम पुरुष जो फर्स्ट पर्सन है वो लास्ट में होता है, उत्तम पुरुष। इसको जानने के लिए उत्तम पुरुष जो होता है ये जो है वक्ता होता है, बोलने वाला। वक्ता अर्थात जो बोलता है उसको कहते हैं, इंग्लिश में आप कहते हैं फर्स्ट पर्सन, आई वी जो आप प्रयोग करते हैं वो आपका क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। परंतु वो संस्कृत में उसको हम कहेंगे उत्तम पुरुष वक्ता, जो बोलता है, जो सुनता है, श्रोता इसको हम कहेंगे। श्रोता, श्रोता अर्थात सुनने वाला। तो इसको हम संस्कृत में, अगर हिंदी में मैंने कहना है, हिंदी में कहा मैं, ठीक है, तो मैं शब्द जो है वो हो जाएगा उत्तम पुरुष एक वचन। अब इसका जो श्रोता आ जाएगा, सुन कौन रहेगा? तुम सुन रहे हो या आप सुन रहे हो, तो वो श्रोता जो हो जाएगा वो हो जाएगा मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में कहा जा रहा है, न वक्ता है न श्रोता है, उसको संस्कृत में कहते हैं प्रथम पुरुष। तो संस्कृत में भी 3 पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को पढ़ने के लिए प्रथम पुरुष में संज्ञा शब्द भी आ सकते हैं, उसके सर्वनाम रूप भी आ सकते हैं। यहाँ मैं 3 सर्वनामों की बात करूंगा जो आपके पाठ्य पुस्तक, इसके अन्य सर्वनाम जो आपके पाठ्य पुस्तकों में दिए गए उसको आप अभ्यास के द्वारा जान सकते हैं। जैसा विद्यार्थी के आप जानते हैं कि संस्कृत में कितने वचन होते हैं? 3 होते हैं। 3 कितने होते हैं? लिंग होते हैं और 3 ही पुरुष होते हैं। तो तीनों की बात हम करेंगे। जैसे पुल्लिंग शब्द वह जो है जिसको इंग्लिश में आप ही और सी कहते हैं, ही और सी, हिंदी में तो वही है। क्रिया से आप उसको जानकारी प्राप्त करते हैं कि वो ही है या सी है, लड़का है या लड़की है, ठीक है। जैसे वह जाता है वह जाती है, तो आप कहेंगे सर वह जाती है वो लड़की होगी, वह जाता है वह लड़का होगा। तो परंतु संस्कृत में वह के लिए संस्कृत शब्द क्या है? तत्। तो तत् का यहाँ रूप भिन्न हो जाएगा। इसको यहाँ संस्कृत में शब्द रूप को याद करना पड़ता है, उसको आपको याद करना पड़ता है स्पेलिंग को। तो यहाँ तत् का अगर पुल्लिंग स होगा तो उसका हो जाएगा एक वचन जो होगा वो होगा सह। स का मतलब होगा वह। जैसे स पठति वह पढ़ता है, स गच्छति वह जाता है, स
नृत्यति वह नाचता है, तो वो जो भी है उसको आप स के साथ क्रिया का प्रयोग है। उसका द्विवचन सतो वेदो, स मतलब एक, तो मतलब वेदो। वाव का मात्रा हमने देखा था वहां पर द्विवचन बनाने के लिए पुल्लिंग में सह तौ सतौते, इसका अर्थ आ जाएगा वेश। क्या हो जाएगा? वेश। स का मतलब वह, वे का मतलब वेदो, और ते का मतलब हो जाएगा वेश। परंतु उसी का जब स्त्रीलिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा तो वो हो जाएगा सा, अकारांत हो जाएगा। जैसे अकारांत हमने पढ़ा आपकी मात्रा वाला स्त्रीलिंग होगा सा ते ताहा, अर्थ वही होगा वह वेदो वेश। नपुंसक लिंग में होगा जैसे एतत् फलम, वो हो जाएगा तत् ते तानी। तो वह के लिए संस्कृत में तीनों लिंगों में अलग अलग है। सह तौ ते, सा ते ताहा, तत् ते तानी। इसको आपको याद करना होगा कि जब भी सा होगा तो लड़की के लिए होगा। सा गच्छति तो वह जाती है, सा पठति तो वह पढ़ती है, परंतु हो जाएगा स पठति तो वह पढ़ता है, पुल्लिंग हो जाएगा। उसी तरह एतत्, एतत् का अर्थ होता है यह हो जाएगा एसह, एसह। उस रूप को हम यहाँ ध्यान दें, अगर हम एतत् का रूप देख रहे हैं तो ये पुल्लिंग हो जाएगा एसह, एतौ, एते, यह, ये दो, ये सब। फिर स्त्रीलिंग में सा आ जाएगा एसा, एते, एताहा, ये सब। नपुंसक लिंग हो जाएगा तो एतत्, एते, एतानी, तो ये सब रूप हो जाएगा। किसका हो गया? एतत् का, तीनों ऐसा, एतो, एते, ऐसा, एते, एता, एतत्, एते, एतानी। ये किसके लिए हो गया? यह के लिए, यह शब्द दिस, इसको इंग्लिश में आप कहते हैं यह, उसके रूप को आपको पढ़ना पड़ेगा। उसी तरह किम का रूप है, किम का मतलब क्या। अब क्या शब्द जो है उसको अलग अलग लिंगों में तो अलग अलग शब्दों के साथ उसको प्रयोग करना है आपको विद्यार्थी। तो किम मतलब क्या, तो कब पुल्लिंग में तो विसर्ग लगता है ना, तो ये हो जाएगा किम का क्या जाएगा? कहा, कहो। ध्यान द्विवचन देखिए, क का कौ, अकारांत हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा के, यहाँ हो जाएगा के। क्या, क्या दो, क्या सब, क्या, क्या दो, क्या सब। उस स्त्रीलिंग में वो अर्थ हो जाएगा का, अकारांत हो जाएगा का, के, काहा। वो स्त्रीलिंग में उसी शब्द का हो जाएगा काहा, और नपुंसक लिंग में हो जाएगा किम, के, कानी, किम, के, कानी। अर्थात इसको आपको अभ्यास की तरह लर्न करना होगा। तो प्रथम पुरुष में ही इसके रूप बदलते हैं, तो इन शब्दों को बार बार आपको पढ़ना और याद करना होगा। उसी तरह और भी इदम के शब्द दिए गए हैंगे आपको, तो तत् और एतद और किम शब्द को मैंने समझा दिया। इदम का भी उसी तरह रूप दिया जाएगा, उसको आप पढ़ेंगे। अब दूसरा रूप जो है श्रोता, मध्यम पुरुष। यहाँ ध्यान देना विद्यार्थी कि श्रोता शब्द ने सुनने वाला, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन इंग्लिश में जो होता है यू होता है, और हिंदी में जो होता है तुम होता है, और संस्कृत में भी त्वम का, युष्मत का रूप होगा। तो उसमें एक वचन, द्विवचन इसमें भी होगा। मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो बहुवचन। अब ये स्रोत मध्यम पुरुष जो है
स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो वो कॉमन होते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। वो क्रिया जैसा जो बोलेगा उसी के आधार में पहचान किया जाएगा। एक वचन में तो यहाँ हो जाएगा त्वम, युवाम और यूयम। त्वम, युवाम, यूयम। त्वम का अर्थ होता है यहाँ पर तुम दो और तुम सब। ये कॉमन है। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष दोनों तीनों ही लिंगों में जो है वो कॉमन होते हैं। ये त्वम, युवाम, यूयम। तो हम अगर हम क्रिया हम प्रयोग अभी तक हमने क्रिया आपको नहीं सिखाया है, चौथे लेसन में सीखेंगे। मगर अगर हम पढ़ें त्वम पठसी, युवाम पठतः, यूयम पठत। तुम पढ़ते हो, तुम दो पढ़ते हो, यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। ठीक है, तो ये त्वम, युवाम, यूयम ये कौन सा हो गया? मध्यम पुरुष। अब तीसरा जो हैगा वह है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब वक्ता, फर्स्ट पर्सन, जिसमें वक्ता जो है इसमें भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसमें भी 3 वचन होंगे। ये भी दोनों लिंगों में सेम ही प्रयोग किए जाएंगे। इसमें हो जाएगा अहम, अर्थात अहम का अर्थ होगा मैं, आई। अहम, आवाम। आवाम का अर्थ होगा हम लोग। अहम मैं, आवाम हम लोग और वयम हम सब। तो यहाँ उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। तो अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम लोग, वयम मतलब हम सब। अगर इसका पठ का दाखिल हो गए, अहम पठामी मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावह हम दो पढ़ते हैं, वयम पठामह हम सब पढ़ते हैं। तो विद्यार्थी हमने यहाँ ध्यान रखना है कि सर्वनाम परिचय के अंतर्गत हमने प्रथम पुरुष के तत्, एतद और किन के रूपों को देखा, वह, यह और क्या के रूपों को देखा। मध्यम पुरुष में सामान्य होते हैं, दोनों ही होते हैं, दोनों ही पुरुष में एक ही, त्वम, युवाम, युवम, तुम दो, तुम सब। और उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंदर अहम, आवाम, वयम। इन पाठों को देखा। कुछ शब्द संघों का प्रयोग होगा, जैसे हैगा एसह कह। कह का मतलब कौन होता है? एसह, एसह कह। जैसे यहाँ लिखा जाए एसह कह। क्वेश्चन पूछा, ऐसा मतलब यहाँ हमने पढ़ा था यह कौन है? तो वह हो जाएगा ऐसा मयूरा, ऐसा बालका, सह कह। यहाँ हम यहाँ कर देंगे सह कह। वह कौन? वह बालक। ठीक है, उस रूप में उसी तो उसका रूप दिया गया, उसको आप पढ़ सकते आएंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमने संस्कृत भाषा में कितने होते हैं? 3 पुरुष होते हैं। बोलने वाला जो होता है वक्ता, वो कौन सा होता है? उत्तम पुरुष होता है। प्रत्येक पुरुष में कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। संज्ञा के स्थान में प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इस रूप में हमने इसको एक संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को समझ चुके। इसको रूप को आप बार बार अभ्यास करेंगे, उन शब्दों की पहचान आपको हो जाएगा। धन्यवाद।